दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बात करने वाले हैं हीरो की। नहीं, हम मूवीज़ वाले हीरो की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके अंदर छुपे हीरो की, जो कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, जो कि आपको उस रास्ते पर लेकर जा सकता है जिस पर आप सक्सेस को हासिल कर सको और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी अच्छे बदलाव ला सको। और ये हीरो मूवीज़ के हीरो से भी इंस्पायर होता है। जब आप हीरो का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में आता होगा एक आदमी जो कि 10-15 लोगों से अकेला लड़ता है या जो बिल्डिंग ऊपर से छलांग लगाता है ना। पर दोस्तों हीरोज़ की ये असली क्वालिटीज़ नहीं है। हीरो की असली क्वालिटीज़ होती है कि वो विलन से 10 मिनट ज़्यादा देर तक लड़ने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, ताकत नहीं, हिम्मत। वो हार के बेहद करीब पहुंचकर भी हार नहीं मानता है। अगर वो ठान ले कि उसे कोई चीज़ हासिल करनी है तो वह उसे पाने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी टकरा जाता है। यही हीरोज़ की असली क्वालिटीज़ होती है जो कि आपके अंदर भी है, और इन्हीं से आप सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हीरोइक माइंडसेट को अपनाना होगा, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, हीरो अपने सपने को और गोल्स को पूरा करके ही रहता है। फिर चाहे उसके पास पैसा, पावर, एजुकेशन, मोटिवेशन कुछ भी ना हो, पर उसके पास कभी हिम्मत ना हारने वाला माइंडसेट होता है। कुछ खोना, फेल होना, गलतियाँ करना, ये ऐसी चीज़ है जिनसे पूरी तरह नहीं बचा जा सकता है। ये कभी ना कभी तो होगी। ज़िंदगी ऐसी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है और इस प्रोसेस में हमें कई बार दर्द भी होता है। लेकिन जो तकलीफ़ आपको फील हो रही है उसे एक्सेप्ट करना सीखो और ख़ुद को ये याद दिलाते रहो कि ये आपकी कहानी का दी एंड नहीं है। ये है एक हीरोइक माइंडसेट, और यही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि काश उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती, वे भी किसी अमीर परिवार में पैदा हुए थे। आपने भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि काश मैं जो मांगता मेरे पेरेंट्स मुझे वो दे देते, मेरे पास दुनिया का हर ऐशो आराम होता। सुनने में तो ये एक ड्रीम लाइफ की तरह लगता है, पर एक दिन आप इस लाइफ से भी बोर हो जाते हैं। ऐसी लाइफ कभी भी आपको एक हीरो बनने का मौका नहीं देती है। ऐसे तो आप कभी भी आगे बढ़कर अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है तो आप मेहनत क्यों करेंगे भला? परफेक्ट लाइफ का कोई मीनिंग और पर्पज़ नहीं होता है। शायद यही वजह है कि असल में परफेक्ट लाइफ होती ही नहीं है। मगर जो हो सकता है वो ये कि जैसी लाइफ आपको चाहिए वैसा आप क्रिएट कर सकते हो, और ये सब आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। एक ऐसी चीज़ जिससे डील करने में इंसान को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, वो आपकी कमज़ोरी या दूसरे लोग नहीं है, वो है आपका एटीट्यूड, जिस पर काबू पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी माना जाता है। आपका एटीट्यूड आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है, लेकिन यही आपको नीचे भी गिरा सकता है। ऐसे ही एटीट्यूड के कई उदाहरण आपको दुनिया में देखने को भी मिल जाएंगे। ऐसे एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है इलोन मस्क। इनके बारे में तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। इलोन मस्क को इस सदी का सबसे रेवोल्यूशनरी आदमी माना जाता है, और इसके कभी भी हार ना मानने वाले एटीट्यूड के कारण ही ये रियल लाइफ का हीरो है, और मेरे जैसे कई लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। दोस्तों इसी तरह अगर बाकी सक्सेसफुल लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल और इस पर आपका जवाब आपको अपनी लाइफ का हीरो बना सकता है। सभी लोगों में एक यूनिक एबिलिटी और टैलेंट होता है, लेकिन उन्हें यह बात मालूम नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कभी इसे डिस्कवर नहीं किया होता है, और ना ही कभी उन्होंने खुद से ये सवाल किया है। दोस्तों अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है, आपको अपने सभी सही या गलत थॉट्स की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि थॉट्स और एटीट्यूड का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसा ही आप बिहेव करने लग जाते हैं। इसलिए आपको अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना चाहिए। हीरो होने का एक और मतलब होता है, वो है कि अपने डर का सामना करना। आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि हीरो कभी डरता नहीं है, चाहे विलन कितना भी विशाल और ताकतवर हो, वो उसका डटकर सामना करता है, क्योंकि डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। इसी तरह से आपको भी अपने डर को दूर करना होगा, उसका सामना करके। फिर वो डर चाहे सोसाइटी का हो या हार जाने का या फिर और कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने डर को हराना ही होगा। अपने डर को चैलेंज करके पता है हम क्या सीखते हैं कि ये इतना बुरा और डरावना भी नहीं था जितना हमें लगता था, क्योंकि जब भी हम अपने डर का सामना करते हैं तो डर छोटा होता चला जाता है। एक बार जब आप अपने डर का सामना करने की ठान लेते हो तो आपका डर छोटा होता चला जाएगा और एक समय पर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अपने इस डर पर काबू पाते ही आप अपने लाइफ के हीरो बन जाएंगे, और हीरो बनने के बाद आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है उनको अपनी लाइफ का हीरो बनाने में। धन्यवाद।